हाय गैस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोनालिसा संस्कृत यूथ करियर पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं 16वां अध्याय। इससे पहले फ्रेंड्स, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे बनाई हुई वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास आ जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। न ध्यातम पदमीश्वरस्य विधिवत संसार विच्छेत्तये स्वर्गद्वार कपाटपाटन पटु धर्मोपि नोपार्जितः नारीपीनवयो धरोरुयुगलं स्वप्नेपि नालिंगितं मातुः केवलम एव यौवनवनच्छेदे कुठारा वयम। यानी जिस मनुष्य ने संसार रूपी जाल को काटने के लिए प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, जिसने स्वर्ग के द्वारा खोलने के लिए धर्म रूपी धन का संग्रह नहीं किया, जिसने स्वप्न में भी नारी के सुंदर स्तनों और जंघाओं का आलिंगन नहीं किया, वह माता के यौवन रूपी वृक्ष को काटने वाले कुल्हाड़े का काम करता है। जल्पन्ति सार्धमन्येन पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमः हृदये चिन्तयन्त्यन्यं न स्त्रीणामेकतो रतिः। यानी वेश्याओं की किसी एक से प्रीति नहीं होती, वे बातचीत तो किसी अन्य व्यक्ति से करती है परंतु हाव भाव पूर्वक देखती किसी अन्य व्यक्ति को है और अपने हृदय में चिंतन किसी अन्य व्यक्ति का ही करती है। इस प्रकार वेश्याओं का प्रेम किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, यह उनका स्वभाव है। जो कोई व्यक्ति यह समझता है कि कोई वेश्या उससे प्रेम करती है, वह उसकी मूर्खता है। यो महान मन्यते मूढ़ो रक्तेयं मयि कामिनी स तस्य वसागो भूत्वा नृत्येत क्रीड़ा शकुन्तवत्। यानी जो मूर्ख यह समझता है कि कामुक स्त्री केवल उसी से प्रेम करती है, वह उसकी बस में होकर कठपुतली के समान उसके इशारों पर नाचता रहता है। कोर्थान प्राप्य न गर्भितो विषयिणः कस्य पादो स्तंगताः स्त्रीभिः कस्य न खंडितं भुवि मनः को नाम राज्ञां प्रियः कः कालस्य न गोचरत्वमगमकर्थो गतो गौरवं को वा दुर्जनवागो रासु पतितः क्षेमेण यातः पथि। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिससे धन और ऐश्वर्यों की प्राप्ति होने पर अभिमान न हुआ हो। कोई भी विषय भोगों में लिप्त व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ जिससे कष्ट न भोगने पड़े हो। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सुंदर स्त्रियों के वश में न हुआ हो। मांगने वाले व्यक्ति को कब सम्मान मिला है और कौन व्यक्ति ऐसा है जो दुष्ट लोगों के चक्कर में फंसकर कुशलता पूर्वक संसार में रह सकता है। न निर्मितः केन न दृष्टपूर्वः न श्रूयते हेममयः कुरंगः तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धिः। आज तक ना तो सोने के मृग की रचना हुई है और ना ही किसी ने सोने का मृग देखा है, फिर भी श्री रामचंद्र स्वर्ण मृग को पकड़ने के लिए उतावले हो गए। यह बात ठीक है कि जब मनुष्य के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि उल्टी बातें सोचने लगती है। गुणैरुत्तमतां याति नोचिरास संस्थितः प्रसाद शिखरस्थोपि काकः किम गरुड़ायते। यानी मनुष्य अपने अच्छे गुणों के कारण ही श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, ऊंचे आसन पर बैठने के कारण नहीं। राजभवन की सबसे ऊंची चोटी पर बैठने पर भी कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। गुणाः सर्वत्र पूज्यन्ते न महत्यूपि संपदः पूर्णे तो किम तथा वन्द्यो निष्कलंको यथा कृशः। अर्थात सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हो तो भी उसका सम्मान नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा शुभ समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को वैसे सम्मान प्राप्त नहीं होता। परप्रोक्त गुणो यस्तु निर्गुणोपि गुणो भवेत् इंद्रोपि लघुतां याति स्वयं प्रख्यापितैर्गुणैः। अर्थात जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है, परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे तो उन्हें छोटा ही माना जाएगा। विवेकिनं मनो प्राप्ता गुणा यान्ति मनोज्ञतां सुतरां रत्नमाभाति चामीकर नियोजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और
और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और भी अधिक सुंदर बनाए तथा सदैव गुणों को ग्रहण करे। फ्रेंड्स, इस तरह से संस्कृत रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। और हाँ फ्रेंड्स, पहले के सारे चाणक्य नीति का जो वीडियो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसका लिंक अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना। चलिए हम बढ़ते हैं आगे कहा, गुणैः सर्वज्ञ तुल्योऽपि सीदोत्युक्तो निराश्रयः अनर्घ्यमपि माणिक्यम हेमाश्रयमपेक्षते। अर्थात गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़े जाने की आशा करता है, उसी प्रकार गुणी मनुष्यों को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है। अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वह सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। अतिक्लेशेन ये चार्था धर्मस्य अतिक्रमेण तु शत्रुणां प्राणिपातेन ते ही अर्था मा भवन्तु मे। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ा कर प्राप्त होता हो, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास न आए तो अच्छा है। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या बधुरेव केवलाः या तो वैसे वो सामान्य पथिकैरपि भुज्यते। ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुलवधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं। अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वैश्य के समान अन्य लोगों का भी काम आती है। धनेषु जीवितव्येषु स्त्रीषु चाहार कर्मसु अतृप्ताः प्राणिनः सर्वे याता यास्यन्ति यान्ति च। इस संसार में कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो धन का विभिन्न प्रकार से उपभोग करने पर तृप्त हुआ हो। इस धन का उपभोग इस जीवन के कार्यों, स्त्री के सेवन और विभिन्न प्रकार के भोजन आदि पर करने से भी मनुष्य अतृप्त रहेगा और अतृप्त रहते हुए ही इस संसार से चला जाएगा। अर्थात धन को किसी भी प्रकार से उपभोग में लिया जाए मनुष्य तृप्त नहीं होता। क्षीयन्ते सर्वदानानि यज्ञ होम बलि क्रियाः न क्षीयते पात्रदानमभयम् सर्वदेहिनाम्। इस प्रकार के अन्न, जल, वस्त्र, भूमिदान आदि सभी प्रकार के ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ और बलि यज्ञ आदि सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात यह सभी वस्तुएं नष्ट होने वाली है, परंतु सुपात्र व्यक्ति को दिया हुआ दान और प्राणी मात्र को दिया गया अभय दान कभी भी नष्ट नहीं होता। तृणम लघु तृणात् तूलम तूलादपि च याचकः वायुना किम नीतोऽसौ मामयम याचयिष्यति। अर्थात संसार में एक तिनका अत्यंत हल्का होता है, तिनके से भी अधिक हल्की रुई होती है, परंतु याचक को तो सबसे अधिक हल्का माना गया है। अर्थात व्यक्ति जब कोई चीज किसी से मांग बैठता है तो वह सभी चीजों से हल्का अर्थात तुच्छ माना जाता है। वरम प्राण परित्यागो मानभंगेन जीवनात् प्राणत्यागे क्षणम दुखम मानभंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने के बजाय मर जाना अधिक अच्छा है, क्योंकि मृत्यु से तो क्षण भर का ही कष्ट होता है, जबकि अपमानित होने पर व्यक्ति दिन प्रतिदिन मरता रहता है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, सभी को पता होगा। मधुर बोली वाले से सभी प्राणी प्रसन्न रहते हैं, अतः व्यक्ति को सदैव प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए। उसे चाहिए कि वह वाणी में अमृत रूपी मधुरता घोल कर बोले। व्यक्ति को वाणी से दरिद्रता नहीं होना चाहिए। संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितम च सुस्वादु संगति ही सुजने जने। संसार एक कड़वा वृक्ष है, इसके दो फल ही अमृत जैसे मीठे होते हैं, एक मधुर वाणी और दूसरा है सज्जनों की संगति। जन्म जन्मन्यभ्यस्तम दानम अध्ययनम तपः तेनैव अभ्यास योगेन तदेव अभ्यस्यते पुनः। अर्थात अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम
उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद्धन। यानी जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों के पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर भी ना तो वो विद्या काम आती है और ना ही वह धन उपयोग हो पाती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। धन्यवाद।